आज की वीडियो में हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। मरकरी हमारे चार्ट में किन किन चीज़ों को सिग्निफाई करता है और हम जानेंगे मरकरी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट क्यों बन जाता है, और अगर ये प्लैनेट अच्छा नहीं है तो हमारे चार्ट में क्या देखने को मिलेगा। देन वी विल डिस्कस इन डिटेल मरकरी इन ऑल हाउसेस वन बाय वन इन एवरी ज़ोडिएक साइन। बिफोर द हाउसेस इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मरकरी हमारे चार्ट में क्या सिग्निफाई करता है। तो मरकरी सबसे पहले जो कम्युनिकेशन होती है, हमारी जो राइटिंग एबिलिटी होती है, पब्लिशिंग, मीडिया, जर्नलिज्म, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी काम हो गया वो मरकरी के बिना नहीं हो सकता। एंड इट्स ऑल्सो रिप्रेजेंट आवर थॉट्स। किस टाइप के आइडियाज़ हमारे दिमाग में आते हैं, इतनी जल्दी कोई भी बात को ग्रैब करने की एबिलिटी है आप में, हमारा इंटेलेक्ट कैसा है, हमारी रीजनिंग एबिलिटी कैसी है, वो मरकरी से देखी जाती है। बच्चों को जैसे शुरू के टाइम में बोलने की प्रॉब्लम आती है, कोई भी टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, तो उनमें मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मरकरी डेबिलिटेटेड हो चार्ट में या नवांशा में, उसकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं होती तो ये इश्यूज आते हैं। देन टॉकिंग अबाउट जो कुछ लोग होते हैं हमारी लाइफ में, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, कैसे उनको रिप्रेजेंट करता है। हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, हमारे नेबर्स हो गए, हमारे कजन्स हो गए, इन सारे लोगों को आप मरकरी के द्वारा देख सकते हैं। एंड अगर आपका मरकरी अच्छा है तो आपको ये सारे लोगों से सपोर्ट मिलेगा। अगर मरकरी अच्छा नहीं है तो ये सारे लोगों से आपके झगड़े होते रहेंगे। तो ये बहुत आसान तरीका है देखने का कि मरकरी हमारे चार्ट में क्या रिप्रेजेंट करता है और कैसे हमें उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। मरकरी ऑल्सो रिप्रेजेंट स्मॉल चाइल्ड्स, जो हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं या छोटे बच्चे जो पार्क में खेल रहे हैं, इवन पूरा पार्क, बॉटेनिकल गार्डन्स टाइप, ये सारी चीज़ें मरकरी रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि मरकरी कलर्स में देखा जाए तो ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है। पार्क, बॉटेनिकल गार्डन, यहाँ पे ग्रीन कलर मोस्टली पाए जाते हैं। अगर डे में देखें तो मरकरी वेडनेसडे को रिप्रेजेंट करता है। एनिमल्स में अगर देखें तो पैरेट को मरकरी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि पैरेट एक ऐसा पक्षी है जिसमें क्विक लर्निंग एबिलिटीज़ होती हैं, मिमिक्री बहुत अच्छी कर लेता है। तो आप देखेंगे जो भी मिमिक्री करते हैं या रोस्ट करते हैं, जिनका ह्यूमर बहुत अच्छा रहता है, जोक्स, लाफ्टर, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे बहुत जल्दी इंटेलेक्ट काम कर रहा है, या फिर ये सब हम मरकरी से देखते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम को भी दिखाता है मरकरी, स्किन को दिखाता है। जिनका मरकरी बहुत अच्छा रहता है उनकी स्किन बहुत अच्छी रहती है। मरकरी हमारे बॉडी में स्किन डिसीजेस भी दिखाता है, स्पाइनल कॉर्ड को भी दिखाता है। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत से आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो शायद एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं। तो वो टाइप की चीज़ें हम मरकरी से देख सकते हैं। एंड मरकरी ऑल्सो रिप्रेजेंट पीपल जो ट्रांसजेंडर हैं, LGBTQ कम्युनिटी के हैं, क्योंकि मरकरी हमेशा बीच की चीज़ें दिखाता है। तो मरकरी शाम को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए देखते हैं हम लोग मरकरी डिफरेंट हाउसेस में क्या रिजल्ट्स देता है। मरकरी जब आपके पहले घर में होता है तो आप देखेंगे ऐसा पर्सन का जो फेस रहता है वो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश दिखता है। उनकी स्माइल स्पेशल होगी, एक बच्चे जैसी स्माइल होगी। जब कभी वो मुस्कुराएंगे तो आपको लगेगा जैसे बच्चा मुस्कुरा रहा है। चाइल्ड लाइक फेस होता है उनका, अपनी एज से यंग दिखते हैं। उनकी एज कुछ भी होगी उससे वो 3-4 साल 5 साल छोटे ही दिखेंगे। मरकरी आपको यहाँ पे एनालिटिकल माइंडसेट देता है जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग के काम आता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं। जहाँ पे उन्हें इमोशनल डिसीजंस लेने होते हैं वहाँ पे भी वो अपना एनालिटिकल माइंड यूज़ करते हैं, जिस वजह से कभी कभी वो परेशान हो जाते हैं। मरकरी जब आपको पहले भाव में मिलता है तो ऐसे इंसान या तो बहुत ज़्यादा एनालिटिकल माइंड होंगे, या फिर अगर भोले भाले से होंगे जो अपना दिमाग यूज़ नहीं करते हैं, तो उन्हें लाइफ में कोई एक ऐसा ट्रॉमा फेस करना होगा जहाँ उसके बाद से वो फिर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएंगे या एनालिटिकल माइंड यूज़ करने लगेंगे और दूसरों से भी माइंड गेम्स खेलने लगेंगे या फिर क्लेवर हो जाएंगे। मरकरी फर्स्ट हाउस में अगर होता है तो ऐसे पर्सन को वो आर्टिस्टिक बिहेवियर देता है। किसी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना जानते होंगे, या फिर रोस्ट बहुत अच्छा करते होंगे, मिमिक्री बहुत अच्छी करते होंगे, कॉमेडी अच्छी करते होंगे, या फिर उनमें एक राइटिंग स्किल्स होगी। ऐसे लोगों को वैलिडेशन बहुत चाहिए होता है लाइफ में। अगर मरकरी के साथ यहाँ पे सन भी आ जाता है फर्स्ट हाउस में तो ऐसे लोगों को वैलिडेशन मस्ट हो जाता है। अगर उन्हें वैलिडेशन नहीं मिलता है उस चीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा वो इरिटेट, फ्रस्ट्रेट में फील करते हैं। अगर मरकरी फर्स्ट हाउस में है और अफेक्टेड है तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो रियलिटी में स्मार्ट नहीं होंगे, इंटेलिजेंट नहीं होंगे, और वो सेल्फिश नेचर रखते होंगे और ख़ुद को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते होंगे, बट उनका एक दिमाग बहुत ज़्यादा बच्चों जैसा होगा जो कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा लेट समझ पाते होंगे।
अगर बात करें फर्स्ट हाउस में अगर मरकरी है और उसके साथ अगर सन भी यहाँ पे आ जाए, तो मोस्टली ऐसा देखा गया है कि अगर सन और मरकरी फर्स्ट हाउस में है तो जो उनकी स्पाउस की फैमिली होती है, मतलब इन लॉज होते हैं, वो उनकी फैमिली से रिच होते हैं। और ऐसे लोगों को 34 की एज के बाद से सडन वेल्थ मिलना चालू हो जाती है। और अगर देखें फर्स्ट हाउस में अगर सन और मरकरी की प्लेसमेंट हो रही है और किसी अच्छे साइन में हो रही है, ये कॉम्बिनेशन लोगों को बिजनेसमैन, एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बना सकता है। जो सोसाइटी में, जो उनकी नियर बाय सोसाइटी है, वहाँ पे उनका बहुत ज़्यादा नेम फेम ये दे सकता है। आपने कितना रिलेट किया इन सब चीज़ों से, और आपका मरकरी किस ज़ोडिएक साइन में प्लेस है फर्स्ट हाउस में, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मरकरी की बात करें अगर सेकंड हाउस में मरकरी होता है, तो सेकंड हाउस से हम देखते हैं हमारी फैमिली, वेल्थ, अर्निंग, स्पीच, फूड, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है सेकंड हाउस। अब मरकरी अगर सेकंड हाउस में आता है तो ऐसे लोगों को अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे सेल्समैन होते हैं। वो आपने सुना होगा एक कहावत के टकले को भी कंघी बेच देना, ऐसे ही लोग होते हैं वो जिनके सेकंड हाउस में मरकरी होता है। बहुत अच्छे सेल्समैन होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी बहुत अच्छी होती है, कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है, मैनिपुलेट कर सकते हैं ऐसे लोग। मोस्टली ऐसे लोगों को कॉमेडियन देखा गया है, या जिस भी फ्रेंड सर्कल में वो होंगे वहाँ पे वो रोस्ट बहुत अच्छा करते होंगे। ये बेसिकली अपने स्पीच से बहुत अच्छा करते हैं। जैसे आपने जो मीडिया पर्सन्स देखे होंगे, जर्नलिज्म में देखे होंगे, ऐसे लोगों का मरकरी सेकंड हाउस में पाया जाता है, या सेकंड हाउस से कोई ना कोई रिलेशन बना रहा होता है, या सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा होगा, एस्पेक्ट होगा, कंजंक्ट होगा, या उसके नक्षत्र में होगा। मरकरी सेकंड हाउस से रिलेशन बना रहा होता है। अब अगर मरकरी सेकंड हाउस में बैठा हुआ है और अफ्लेक्टेड है, तो ऐसे लोग नेगेटिवली मैनिपुलेट करते हैं लोगों को। सेल्फिश नेचर होता है, जिस वजह से इन लोगों को बहुत ज़्यादा झूठ कहना पसंद होता है, और सामने वाले पर्सन का मोस्टली लॉस हो और उनका प्रॉफिट हो, ऐसा वो लोग बिहेव करते हैं। मरकरी जब सेकंड हाउस में होता है तो आप देखेंगे ऐसे लोगों का बचपन काफ़ी हैपनिंग होता है, घर के लाडले होते हैं, मोस्टली बचपन में ज़्यादा दिक्कत फेस नहीं करते हैं और इन्हें ज़्यादा प्यार मिलता है फैमिली से। अगर आप देखेंगे सेकंड हाउस में अगर आपका मरकरी है और वेल प्लेस्ड है, तो आपके लिए जो पॉसिबल कैरियर हो सकते हैं वो राइटिंग में हो सकता है, टीचिंग में हो सकता है, सेल्स में हो सकता है, मार्केटिंग में हो सकता है, या पब्लिक स्पीकिंग में हो सकता है। बाकी इसके लिए 10th हाउस, 10th लॉर्ड और दशांशा भी देखना होता है। बट एक नॉर्मल प्रेडिक्शन है कि आपका सेकंड हाउस में अगर मरकरी है तो आप इन कैरियर्स में जा सकते हैं, या इन कैरियर से रिलेटेड आप कुछ भी काम कर सकते हैं। सेकंड हाउस में अगर आपका मरकरी है तो आपको रीडिंग करना बहुत अच्छी लगती होगी, या फिर आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत जानने का इंटरेस्ट रहता होगा। अब अगर बात करें मरकरी आपका यहाँ पे सेकंड हाउस में टॉरस साइन में है, तो आपका प्रैक्टिकल अप्रोच होता होगा मनी के लिए। आप हमेशा प्रेफर करते होंगे स्टडी अर्निंग। अगर आपका सेकंड हाउस में मरकरी जेमिनी साइन में है, तो आप ऐसे में मल्टीपल इनकम के सोर्सेस आपके होते हैं, एक चीज़ पे कभी स्टक नहीं रहते हैं, आपकी सोशल नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है। बाकी सेकंड लॉर्ड कहाँ किस हाउस में गया है उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आपका मरकरी यहाँ पे किस ज़ोडिएक साइन में है, कमेंट सेक्शन में बताइए मरकरी किन प्लैनेट्स से एस्पेक्टेड है। अब बात करते हैं मरकरी इन थर्ड हाउस। थर्ड हाउस होता है हमारे स्किल्स का, हमारे हार्ड वर्क का, राइटिंग का होता है। थर्ड हाउस से हम लोग शॉर्ट ट्रेवल्स भी देखते हैं। थर्ड हाउस में अगर आपका मरकरी आ रहा है तो आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता है, कौन सा ऐसा म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको बजाना आता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा है तो कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट आपको प्ले करना ज़रूर आएगा, क्योंकि मरकरी आपका थर्ड हाउस में है। स्टोरीज़ लिखना, पोएम लिखना, ड्राइंग करना, आपके पास ये स्किल्स ज़रूर होंगी। इसके साथ ही थर्ड लॉर्ड देखना होगा कि वो किस हाउस में गया है और वहाँ पे किससे एस्पेक्टेड है या किससे कंजंक्शन में है, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी आपको अफेक्ट करेंगी। आप वॉइस आर्टिस्ट भी हो सकते हैं। मरकरी इन थर्ड हाउस ट्रैकिंग करने का बहुत शौक होता है ऐसे लोगों को, आसपास घूमने का बहुत शौक होता है। बड़े नहीं तो छोटे मोटे आपने ट्रैक्स ज़रूर किए होंगे लाइफ में, या फिर आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने की इच्छा ज़रूर होती होगी, नहीं तो आपने कोई ना कोई प्लान तो बना रखा होगा ट्रैवल करने का। अब देखेंगे लाइफ में आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, तो वो भी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर यहाँ पर मरकरी अफ्लेक्टेड है तो आप देखेंगे कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनसे आपकी नहीं बनती होगी,
यहाँ पर मरकरी अगर नेगेटिवली काम करना शुरू कर देता है तो आपके भाई बहनों से आपकी अच्छी नहीं बनती है, प्लस आपके भाई बहन भी आपको सपोर्ट नहीं करते हैं लाइफ में। थर्ड हाउस में अगर आपका मरकरी है तो आप हाईली एक्टिव होंगे, आप में क्रेविंग होगी नए इन्फॉर्मेशंस लेने की, रीडिंग की, रिसर्च करने की, आप में बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती होगी। इंटेलेक्चुअल डिबेट्स में आप बहुत ज़्यादा इंगेजिंग अपने आप को फील करते होंगे, नहीं तो आपको सुनना अच्छी लगती होगी। अगर थर्ड हाउस में आपका मरकरी है तो आप में राइटिंग, म्यूज़िक, कवि बनने का, या जिसमें आपकी राइटिंग स्किल्स काम आए, या जिसमें डिबेट हो जैसे कि एडवोकेट, आप बन सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपका मरकरी आपके चार्ट में कितना स्ट्रांगली प्लेस्ड है यहाँ पे, और इसका कनेक्शन सेकंड और 10th हाउस से कैसा बन रहा है। अगर यहाँ पे मरकरी आपका एरीज साइन में है तो आप बहुत ज़्यादा बोल्ड और डायरेक्ट कम्युनिकेटर होंगे, सम टाइम इम्पल्सिव हो जाते होंगे, स्पीच में, बोलने में इम्पल्सिव रिएक्शन होता होगा आपका। अब अगर मरकरी आपका यहाँ स्कॉर्पियो साइन में होता है तो आप बहुत ज़्यादा डीप थिंकर होते हैं, और आपको थ्रिल या सस्पेंस मूवीज़ बहुत अच्छी लगती होंगी। आप थोड़ा सा सीक्रेटिव भी हो सकते हैं कम्युनिकेशन में। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि आपके पास कौन सी स्किल्स हैं, राइटिंग की, ड्राइंग की, या फिर कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप बजा लेते हैं इस प्लेसमेंट के साथ। कमेंट सेक्शन में बताइए। मरकरी 4th हाउस की बात करें तो 4th हाउस से हम देखते हैं मदर, हमारा होमली इन्वायरमेंट, कार, हाउसेस, हमारा नेटिव प्लेस। अब अगर 4th हाउस में मरकरी आ जाता है तो ऐसे पर्सन हाउस मैनेजमेंट में बहुत अच्छे स्किल्स रखते हैं। मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ ऐसी देखी हैं जब मरकरी 4th हाउस में होता है, स्पेशली लेडीज़ के। अगर आप इन्हें 10,000 भी देंगे घर खर्च के लिए तो ये 8,000 में घर का खर्चा चलाएंगे और 2,000 सेव भी कर लेंगे। इतना किफ़ायती तरीके से ये लोग काम करते हैं। इनके पास अगर पैसे कम भी हों तो ये आसपास के लोगों को, इनके बच्चों को ये कभी फील नहीं होने देंगे कि इनके पास पैसे कम हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं कार में, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में। इनका बहुत अच्छा दिमाग चलता है इस चीज़ में। इन चीज़ों को कैसे यूटिलाइज़ करना है, घर का कोई भी कोना कैसे यूटिलाइज़ करना है, उसमें क्या डेकोरेशन करना है, इनका बहुत ज़्यादा दिमाग चलेगा। और ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छी क्रिएटिव सोच रखते हैं। मरकरी अगर आपके 4th हाउस में आ जाता है तो ऐसे लोग घर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं अपने आप को। जब कभी मरकरी 4th हाउस वाले जातक से आप पूछेंगे कि बचपन में ऐसी क्या चीज़ थी जो दिमाग में आज तक याद है, वो कहेंगे कि मेरा घर मेरे लिए बहुत प्यारा था। अगर मरकरी यहाँ अफ्लेक्टेड नहीं है तो घर से बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है इन लोगों को। अफ्लेक्टेड हुआ तो बचपन में कुछ ऐसे इश्यूज ज़रूर फेस करने पड़ेंगे जो उनको लाइफ टाइम याद रहते हैं। 4th हाउस में आता है मरकरी तो 4th हाउस आप जानते हैं 4th राशि जो होती है वो मून उसका लॉर्ड होता है, और 4th हाउस जो है वाटर साइन है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डीप थिंकर होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस रखते हैं। आपके जो थॉट्स होंगे वो मोस्टली इन्फ्लुएंस होंगे इमोशन से या पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, और आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के डीपली उन चीज़ों को एनालाइज करके ही आप बात करेंगे। यहाँ पे अगर मरकरी 1st नंबर की राशि पे है, मतलब एरीज राशि पे है, तो आप लोग थोड़ा सा डायरेक्ट और सम टाइम ब्लंट होंगे फैमिली डिस्कशंस में। आपके जो भी मन में आएगा आप उसको सेकंड थॉट नहीं लाएंगे और आप सीधे उनको बोल देंगे। यहाँ पे अगर टॉरस साइन में आपका मरकरी प्लेस्ड है 4th हाउस में तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थिंकिंग करते होंगे। आपको वैल्यूज़ होगी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की। मरकरी अगर यहाँ पे जेमिनी साइन में आपका प्लेस है, कमेंट सेक्शन में बताइए आपने कितना रिलेट किया। आपको भी पता है 5th हाउस हमारे पास्ट लाइफ के लिए देखा जाता है, चिल्ड्रंस के लिए देखा जाता है, लव लाइफ के लिए देखा जाता है, ग्रेजुएशन तक की जो एजुकेशन होती है हमारी उस चीज़ के लिए देखा जाता है, हमारी लर्निंग के लिए देखा जाता है। तो अगर 5th हाउस में मरकरी आ जाता है, आपने पास्ट लाइफ में कोई ना कोई स्पीच से रिलेटेड कोई काम किया है जिस वजह से आपको यहाँ पे मरकरी स्ट्रांगली प्लेस्ड मिला है। आपके अंदर आज भी कोई ऐसी स्पीकिंग एबिलिटी होगी जिसके ज़रिए आप लोगों को कन्वेंस कर पाते हो या मैनिपुलेट कर पाते हो, और ऐसे लोगों का ना एक मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से काम करता है। जो बोलते हैं वो उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर यहाँ पे मरकरी मित्र राशि में है या बेनिफिक के साथ है या बेनिफिक की दृष्टि में है तो ऐसी चीज़ों की संभावना और बढ़ जाती है। 5वां भाव ये बेसिकली सन से रूल होता है। इसके लिए ये भी देखना पड़ेगा कि सन किस हाउस में गया हुआ है, कैसा प्लेस्ड है, या फिर जो 5th हाउस में जो 5th हाउस का लॉर्ड है वो भी देखना पड़ेगा। 5th हाउस में अगर आपको मरकरी है तो ऐसे लोगों को रीडिंग की बहुत आदत होती है। इन लोगों को बुक रीड करना भी चाहिए, जिस वजह से इनका जुपिटर भी स्ट्रांग होता है और मरकरी भी स्ट्रांग होता है। अगर ये रीडिंग करते हैं या फिर कुछ भी नॉलेज ग्रैब करते रहते हैं, अगर पढ़ाई करते रहते हैं बेसिकली, तो 5th हाउस क्रिएटिविटी का भी होता है। देखा जाए तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस बहुत अच्छे से कर लेते हैं इन एंटरटेनिंग वे और ड्रामेटिक वे।
ऐसे लोग आपको थोड़ा से फ्लर्टियस और विटी टाइप के मिलेंगे, जो बहुत ज़्यादा चार्मिंग होंगे और प्लेफुल वर्ड्स यूज़ करते होंगे। बहुत ज़्यादा रोमांटिक कन्वर्सेशन कर सकते हैं ऐसे लोग। सोशल इंटरेक्शन इनका बहुत अच्छा रहता है। 5th हाउस में अगर आपका मरकरी है तो आपको गेम्स और पजल्स खेलने में बहुत मज़ा आता होगा। स्पेशली बोर्ड्स गेम आपको खेलने में मज़ा आता होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं। क्रिएटिव वे में आप उन पर काम कर सकते हैं। बच्चों से बहुत ज़्यादा आपका इंटरेक्शन होता होगा और आपको उनके साथ रहने में बहुत अच्छा लगता होगा, छोटे बच्चे। अगर आपका मरकरी यहाँ पे अच्छा है तो आप स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। बच्चों को कहानी सुनाना हो गया, इन जनरल स्टोरी टेलिंग हो गया, टीचिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं आप। और किसी न किसी वे पे आप बच्चों के साथ काम करने में बहुत अच्छा फील करेंगे। आप एक बहुत अच्छा टैलेंटेड राइटर भी हो सकते हैं, स्पेशली इन फिक्शन। और स्क्रीन राइटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं आप, पोइट्री बहुत अच्छी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए आपने इन कितनी चीज़ों से रिलेट किया और आप में कौन सी एबिलिटी है। अब बात करते हैं मरकरी अगर 6th हाउस में आता है तो। काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए तो 6th हाउस मरकरी का ही होता है। मरकरी की जो मैच्योर राशि होती है वर्गो, ये उसका हाउस है। ये इस हाउस से रोग रिपु ऋण भी देखा जाता है, ऑफिस इन्वायरमेंट भी देखा जाता है, कंपटीशन देखी जाती है, डिबेट देखी जाती है इस हाउस से। तो अगर बात करें 6th हाउस में मरकरी होने की, और आप देखेंगे 6th हाउस से जो 7th एस्पेक्ट है वो सीधा जा रहा है 12th हाउस पे, जहाँ से कोर्ट कचहरी भी देखा जाता है। तो अगर देखा जाए 6th हाउस में अगर आपका मरकरी है तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि ऐसे पर्सन ऑफिस पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करते हैं। मतलब उनको पता होता है कि ऑफिस में क्या काम चल रहा है, किस तरीके से मुझे बात करनी है या किस तरीके से मुझे बॉस को अप्रोच करना है। इनका किसी भी सिचुएशन में लॉजिकल माइंड बहुत अच्छे डिसीजन लेता है और ये पूरे सिचुएशन की बहुत अच्छी एनालिसिस करते हैं। बिना हथियार के ये टैकल कर सकते हैं अपने एनिमीज़ को अपने मैनिपुलेशन स्किल्स के थ्रू। मरकरी 6th हाउस वालों को एक सजेशन है कि इन्हें थोड़ा सा कम बोलना चाहिए, क्योंकि ये जितना कम बोलेंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि ये कंपटीशन का हाउस है और कॉम्पिटिटर को अपनी सारी क्वालिटीज़ एक बार में नहीं बताते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आपका 6th हाउस में मरकरी है और आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो इट विल हार्म यू। 6th हाउस से कंपटीशन और डिबेट भी देखी जाती है। ऐसे पर्सन बॉर्न कॉम्पिटिटर होते हैं। क्विक लर्निंग इनमें स्किल्स होती हैं। अगर चार्ट में जुपिटर सही प्लेस हुआ आपका तो आपको ये चीज़ें और काफ़ी इफ़ेक्टिव वे में दिखेंगी। ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं और डिबेट या कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे लोगों से अगर आप डिबेट करेंगे तो इनको इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होने के कारण इनको हर चीज़ पता होती है पहले से। और अगर आप देखें तो 6th हाउस से जो 7th हाउस पड़ता है वो 12th हाउस है और 12th हाउस से आपकी कोर्ट कचहरी भी देखा जाता है। तो ऐसा मान लीजिए कि अगर आप एडवोकेट बनते हैं तो आपके ये 6th हाउस में, अगर आपके 6th हाउस में मरकरी है और अगर आप एडवोकेट बनते हैं तो आप और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिबेट होता है और आपके स्पीच के थ्रू ही आपको सामने वाले से फाइट करनी होती है। अगर यहाँ पर मरकरी राहु से इन्फ्लुएंस है और जुपिटर कुंडली में वीक है तो ऐसे जातकों तो ऐसे पर्सन लोन कभी वापस करने की नीयत नहीं रखते और वो एक से लोन लेके दूसरे की उधारी, दूसरे से लोन लेके तीसरे की उधारी चुकाते रहते हैं। बिजनेस के लिए ये प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है, जॉब के लिए भी ये प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। ऐसे लोग किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं। इनकी सारी एनर्जीज जो रहती है, मेंटल एनर्जीज जो रहती है, वो वर्क पे ज़्यादा खर्च होती है, मतलब ऑफिस में ज़्यादा सबसे ज़्यादा लगती है। और ऐसे लोग ना बहुत अटेंटिव होते हैं, जो डिटेल्स होती हैं छोटी छोटी उन पे बहुत ज़्यादा वो लोग अटेंशन देते हैं, छोटी छोटी डिटेल्स कनेक्ट करते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा बंदा है या बंदी है जिसके 6th हाउस में मरकरी है तो वो आपकी हर एक छोटी चीज़ें नोट करता होगा, डिटेल नोट करता होगा और वो आपको कहेगा नहीं, छुपा के रखेगा, बट वो हर चीज़ें नोट करता रहता होगा। आपने कितना रिलेट किया 6th हाउस में मरकरी से? अब अगर बात की जाए 7th हाउस की, तो 7th हाउस से आपका डेली इनकम देखी जाती है, आपका बिजनेस देखा जाता है, लाइफ पार्टनर देखा जाता है, बिजनेस पार्टनर्स देखे जाते हैं। 7th हाउस से ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब अगर यहाँ पे 7th हाउस में मरकरी आ जाता है तो ऐसे लोग रिलेशनशिप में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करना चाहते होंगे, या ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन रिलेशनशिप में बहुत अच्छा होता है। वो अपनी वाइफ से हमेशा कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, अपने लाइफ पार्टनर से, अपने बिजनेस पार्टनर से कोई भी चीज़ें कन्वर्सेशन करके ही इशू रिजॉल्व करना चाहते होंगे। इनकी जो स्पाउस है 7th हाउस में अगर आपका मरकरी है तो अगर जो स्पाउस है आपका वो आपकी एज से काफ़ी, मतलब अपनी एज से, तो आपका जो स्पाउस होगा वो अपनी एज से कम दिखता होगा, छोटा दिखता होगा, या उसका बिहेवियर चाइल्डिश जैसा होगा। और मोस्ट प्रोबेबली अगर मरकरी स्ट्रांग होकर 7th हाउस में बैठा है तो आपकी मैरिज आपके 1 से 2 साल के अंदर के डिफरेंस के एज गैप में ही आपकी शादी होगी।
उससे ज़्यादा डिफरेंस में शादी नहीं होगी आपकी। ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है अगर आपको बिजनेस करना हो। 7th हाउस में अगर आपका मरकरी रहता है, बिजनेस कैसे एक्सपेंड करना है, डेवलपमेंट किस तरीके से करना है, इनको बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आता है। इनको बिजनेस बहुत अच्छे से समझ में आता है। मरकरी जो 7th हाउस वाला होता है वो विथ टाइम इतना नेम फेम गेन करता है कि इनके बोलने से काम होने लगता है। इनका अगर पार्टनर देखें तो इनका पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, इंटेलिजेंट हो सकता है, थोड़ा सा क्यूरियस माइंड का हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, या चाइल्डिश बिहेवियर का हो सकता है इनका पार्टनर। या आप ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो इंटेलिजेंट हो या जिनका चाइल्डिश नेचर हो। आपको बहुत अच्छा लगता होगा इन लोगों के साथ डिस्कस करने में, या आपके जो स्पाउस होगा उसके साथ आपको डिस्कस करने में आपके आइडियाज़ बहुत अच्छा लगेगा। आपको अपने स्पाउस के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, आप लोग साथ में मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करते होंगे। किसी न किसी तरीके की मेंटल एक्टिविटीज़ आप अपने पार्टनर के साथ परफॉर्म करते रहते हैं ताकि आपका उनके साथ एक इंटेलेक्चुअल कनेक्टिविटी बन सके। 7th हाउस में आपने कितना रिलेट किया कमेंट सेक्शन में बताइए। अब अगर बात करें 8th हाउस की तो जैसा आपको भी पता है 8th हाउस से हम अकल्ट देखते हैं, हिडन नॉलेज देखते हैं, सडन लॉस सडन गेन देखते हैं, डेथ हाउस होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हाउस होता है। 8th हाउस काल पुरुष की कुंडली स्कॉर्पियो रूल करता है और ये वाटरी साइन है। अब अगर यहाँ पे मरकरी आ जाता है तो ये उसके लिए एक बेनिफिक पोजीशन नहीं है। इसके कुछ रिजल्ट्स अच्छे हो सकते हैं बट ओवरऑल देखने जाएं तो ये अच्छी पोजीशन नहीं है। आप ऐसा समझिए कि मरकरी एक बच्चा है और 8th हाउस एक गुफा है, अंधेरी गुफा है। अंधेरे गुफा में बच्चे को अगर आपने रख दिया तो वो ऑब्वियस सी बात है ना कि वहाँ पे घबराहट फील करेगा और ये एक आपको एक लाइफ में एक ट्रबल देगा। तो ये एक बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। हाँ, अगर देखा जाए तो ऐसे लोगों का जो इंटरेस्ट होता है वो अकल्ट में बहुत ज़्यादा होता है, हिडन सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा होता है। जो चीज़ें छुपी हुई हैं जैसे भूत प्रेत या फिर तंत्र विद्याएँ, आफ्टर लाइफ क्या होता है, इन सब चीज़ों को जानने की क्रेविंग, इन सब चीज़ों में इनकी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लाइफ क्या होती हैं, इन सब चीज़ों में इनकी जानने का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी होते हैं। तो कभी कभी ये ऐसी जगह पे निकल जाते हैं कि जहाँ पे ऐसे लोगों को लॉसेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि तंत्र मंत्र सबके लिए नहीं बना है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं मिस्ट्रीज अबाउट द लाइफ। इन लोगों को हिडन ट्रूथ्स अनकवर करने में बहुत अच्छा लगता है, साइकोलॉजी में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, अकल्ट स्टडीज़ बहुत अच्छी करते हैं, अकल्ट के बारे में स्टडीज़ बहुत अच्छी करते हैं, मेटाफिजिक्स के बारे में जानना होता है इन लोगों को, इन्वेस्टिगेशन में बहुत अच्छा कर सकते हैं ऐसे लोग। नॉर्मली आपने देखा होगा फॉरेंसिक साइंस वगैरह में जो लोग रहते हैं उनकी प्लेसमेंट पाई जाती है, या जो थेरेपिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनके ये प्लेसमेंट पाई जाती है। ये प्लेसमेंट्स होंगी या फिर जो 8th हाउस का लॉर्ड होगा वो कहीं ना कहीं मरकरी से रिलेटेड होगा, और ये लाइफ के हर एस्पेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे डेथ, रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, साइकोलॉजी, वर्किंग बिहाइंड द माइंड। रिसर्च में इनका बहुत अच्छा इंटरेस्ट होता है, किसी भी चीज़ की रिसर्च के बारे में ये लोग क्यूरियस होते हैं, जानना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को भी जो सस्पेंस मूवी होती है, थ्रिल मूवी होती हैं, ऐसे लोगों को देखना पसंद आती हैं। ऐसे लोगों को अगर स्टॉक मार्केट में काम करना है, क्योंकि ये सडन गेन का भी हाउस है, अगर ऐसे लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो मेरा सजेशन इन लोगों को ये रहेगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग और डेरिवेटिव मार्केट से बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सडन लॉस का भी घर है ये, तो आपको सडन लॉसेस के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए आपको सजेशन ये रहेगा कि आप लॉन्ग टर्म गेन की तरफ आप जाइए और वहाँ से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए। आप में कौन सा हिडन टैलेंट है या फिर आपको किस चीज़ की जानने की क्यूरियोसिटी है 8th हाउस में अगर आपका मरकरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। अब अगर बात करें 9th हाउस की, तो 9th हाउस से हमारा धर्म देखा जाता है, हमारा रिलीजन देखा जाता है। अब मरकरी अगर 9th हाउस में आता है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, या तो धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, धर्म के बारे में कि रिलीजन क्या है, कब से स्टार्ट हुआ है और क्या क्या चीज़ें हुई हैं रिलीजन में। अब अगर यहाँ पे आपका अफ्लेक्टेड है मरकरी, या बेनिफिक के साथ प्लेस्ड है, या फिर बेनिफिक के साथ एस्पेक्टेड है, कंजक्टेड, कुछ भी ऐसा है अगर आपके चार्ट में, या मरकरी वीक है, तो आप धर्म पे ही क्वेश्चन करने लगेंगे कि क्या प्रूफ है कि भगवान होते हैं, क्या प्रूफ है कि ये चीज़ें हुई हैं, एग्जिस्ट करती हैं, या ऐसा है वैसा है। नेगेटिवली प्लेस्ड है अगर आपका, तो आप धर्म को ही नीचा दिखाने लगते हैं, या फिर आपके इश्यूज़ होते हैं आपके फादर के साथ, और ये जो इश्यूज़ होंगे वो इंटेलेक्चुअल इश्यूज़ होंगे कि आपको उनकी बात समझ में नहीं आती होगी, या फिर आप उनको मानना नहीं चाहते उनकी बात, और ये भाग्य घर है। अगर आप ऐसा करते हैं और आपके साथ ऐसा होता है तो आप कहीं ना कहीं आप भाग्य खराब कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे आपका मरकरी बहुत अच्छा प्लेस्ड होकर बैठा हुआ है, बेनिफिक से एस्पेक्टेड है, या फिर स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है, या फिर
बेनिफिक जोडियक साइन में है। तो ऐसे लोगों को देखा गया है कि ये लोग धर्म में ट्रांसलेशंस करते हैं बुक्स का। जैसे आपने देखा होगा कि रामायण हिंदी से इंग्लिश में भी लिखी गई, अरबी में भी लिखी गई। जैसे आपने देखे होंगे बहुत सारे माइथोलॉजीज बुक्स ऐसी होती हैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखी जाती हैं। तो ऐसे ही लोग ही लिखते हैं। जैसे भागवत गीता का ट्रांसलेशन हो गया, सारे लैंग्वेजेस में आज अवेलेबल है, लोगों को पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसे लोग ही होते हैं जो मरकरी 9th हाउस वाले होते हैं, या फिर कहीं ना कहीं रिलेशन बना रहा होता है 9th हाउस से, जो कि ऐसे बड़े बड़े काम भी करते हैं और धर्म की बुकों का प्रचार करते हैं या उनको ट्रांसलेट करते हैं। ऐसे लोगों के जो फादर होते हैं वो बहुत कम्युनिकेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं। अगर आपका मरकरी यहाँ पे स्ट्रांग है तो आपको ये सारी क्वालिटीज़ देखने मिलेंगी। आपके फादर बिजनेसमैन हो सकते हैं, आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल बातों में रहता होगा या बड़े आइडियाज़ में रहता होगा, आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता होगा फिलोसफिकल बातों में, स्पिरिचुअल क्वेश्चंस में, लाइफ की मीनिंग क्या है, लाइफ कैसे बनती है, जीवन मरण का चक्र क्या होता है, दुनिया कैसे काम करती है। हमेशा आप ऐसे बड़े बड़े सवाल पूछते होंगे लोगों से और इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते होंगे। आपको बहुत ज़्यादा घूमना पसंद होगा या फिर आपको वर्ल्ड नॉलेज लेना बहुत पसंद होगा कि दुनिया में क्या चल रहा है। आप करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते होंगे, आपको पता होगा कि अमेरिका में आज क्या चल रहा है, वहाँ की पॉलिसीज़ क्या होती हैं। बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्ट होता होगा नया कल्चर के बारे में जानना, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों से मिलना, अलग अलग कंट्रीज़ के डिफरेंट पार्ट्स में आपको घूमना या वहाँ की चीज़ों के बारे में नॉलेज लेने की आपको बहुत ज़्यादा इच्छा होती होगी। 9th हाउस में अगर आपका मरकरी है तो ऐसे लोगों को बॉर्न टैलेंटेड देखा जाता है कि वो लोग नॉलेज शेयर करते होंगे, बहुत ज़्यादा लोगों को मेंटोर करते होंगे। राइटिंग एबिलिटीज़ भी देखी जाती हैं यहाँ से, क्योंकि 9th हाउस से हम पोस्ट ग्रेजुएशन भी देखते हैं, हायर स्टडीज़ देखते हैं। तो ऐसे लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि लोगों को मेंटोर करना हो गया, गाइडेंस देना हो गया, एडवाइसेस देना हो गया। आपको किसी भी टॉपिक पे लेक्चर देना हो तो आप बहुत अच्छे से लोगों को लेक्चर देते होंगे, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता होगा आपका। तो अगर 9th हाउस में आपका मरकरी रहता है तो ये सारी चीज़ें आप में, ये क्वालिटीज़ आपको देखने मिलती हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए आपने कितनी चीज़ों से रिलेट किया। अब अगर बात करें तो 10th हाउस में अगर आपकी मरकरी होता है तो 10th हाउस देखा जाता है हमारे नेम, फेम, प्रोफेशन के लिए। 10th हाउस से हम अपना वर्क कल्चर भी देखते हैं। तो अगर 10th हाउस में मरकरी आ जाता है तो आप सबसे पहले कैरियर फोकस्ड पर्सन होंगे और आपका कैरियर जो होगा वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड होगा। जैसे कि बैंकिंग हो गया, कस्टमर केयर हो गया, या फिर आपका एडवोकेट हो गया, आप टीचिंग हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पे अगर देखा जाए तो 10th हाउस में अगर आपका मरकरी आता है तो पहले तो ये देखना होगा कि मरकरी यहाँ पे अकेला प्लेस्ड है या किसी और प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में है या फिर किसी और प्लैनेट से एस्पेक्टेड है और किस जोडियक साइन में है, क्योंकि ये हमारे सोसाइटी में हमारा नेम फेम का कारण बनता है। अब अगर मरकरी यहाँ पे अकेला प्लेस्ड है और किसी बेनिफिक से एस्पेक्टेड है या कंजंक्शन में है तो ऐसे लोग बहुत अच्छा कर पाते हैं जहाँ पे वो कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। जैसे एडवोकेट हो गया, टीचिंग हो गई, या मार्केटिंग हो गई, पब्लिशिंग हो गई, या पब्लिक रिलेशंस के थ्रू, या जर्नलिज्म में कैरियर अपना। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा कैरियर राइज होता है अगर वो इन फील्ड में काम करते हैं। कोई भी ऐसा प्रोफेशन जहाँ पे कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो, इंटेलेक्चुअल वर्क इन्वॉल्व हो, हमेशा स्ट्रेटेजिक थिंकिंग रखते हैं किसी भी चीज़ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में। ऐसे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग किसी के नीचे काम नहीं कर पाते, हमेशा मैनेजर से या बॉस से कोई ना कोई इश्यूज़ रहेंगे इनको, इसलिए इन्हें बिजनेस की इच्छा होती रहती है हमेशा, या कोई ऐसा वर्क जो इंडिविजुअली काम कर रहा हो। ये ऐसे लोग बहुत ज़्यादा क्विक लर्नर भी होते हैं, तो किसी भी चीज़ में बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर वो लोग स्विच करते हैं अपना कैरियर। आप बताइए आपने कितना रिलेट किया 10th हाउस में और आपका कैरियर क्या है। हालांकि कैरियर के लिए 10th हाउस के अलावा दशांशा भी देखा जाता है और सैटर्न से भी 10th देखा जाता है। आपका लग्न लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है उससे भी चीज़ें डिफ़र करती हैं। 10th लॉर्ड कहाँ पे प्लेस करता है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये आज का वीडियो था मरकरी इन डिफरेंट हाउसेस। सपोर्ट करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि अब आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए हैं। थैंक यू एवरीवन। जय श्री राम।